नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक ट्रेन से सफ़र कर रहा था। मैं जो सफ़र कर रहा था वो जनरल कंपार्टमेंट में था मैं। और मैंने ये अनुभव किया कि मेरे यात्रा के दौरान मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा, और मैं पहले भी ट्रेन से सफ़र करता था, काफ़ी पहले भी, और अभी मैं कुछ दिन पहले गया तो मुझे ये लगा कि जो सुविधा होना चाहिए वो अभी भी उतनी दुरुस्त नहीं है। जैसे ये आपने भी अनुभव किया होगा, क्योंकि मैं एक जनरल कंपार्टमेंट में था, उसकी बात बता रहा हूँ। इवन मैं जो स्लीपर होता है उसकी भी बात मैं बताऊँगा क्या स्थिति है। हालाँकि अच्छी-अच्छी ट्रेन भी है, लेकिन बात वही है कि अच्छी ट्रेन में जो आम जन है, जो लगातार यात्रा करते हैं, निरंतर यात्रा करते हैं, जो आम लोग हैं, वो उतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो जो अपना टिकट है वो जनरल वाले डब्बे से जाते आते हैं या स्लीपर से जाते आते हैं। सभी लोगों के लिए ये संभव नहीं है कि वो एसी वाले डब्बे से यात्रा करें या अच्छी ट्रेन से यात्रा करें। तो मैंने ये अनुभव किया है कि जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि जो उस डब्बे में लोग थे, उन सभी के पास, ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल था। सभी मोबाइल सभी के पास था, सभी उसको चला रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कुछ खाया और वहीं पे गिरा दिया। जो गंदगी है वो उन्होंने उस तरीके से वहाँ पे फैलाया। ये तो खुद में भी चाहिए कि हमें यहाँ-वहाँ, इधर-उधर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन लोगों में अभी ये इस तरीके का अवेयरनेस आया नहीं है अभी तक। लोग अभी भी उसी मानसिकता में हैं। उनको अभी भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लोग अभी भी, इतना कैंपेन चलाने के बाद भी लोगों में ये जागरूकता नहीं आया कि वो जो गंदगी है उसको फैलाने से बचें। उन्हें अभी भी ये इस तरीके का आदत नहीं आया है कि वो जो भी है उसको कहीं न कहीं जाके उसके जो कूड़ा डालने वाला जगह है वहाँ रखें या डस्टबिन में डालें। अब मैं दूसरी ओर आपको लेके आता हूँ। उस ट्रेन में जो कुछ बेचने वाली चीज़ें, हालाँकि वो रेलवे के ही स्टाफ थे। मैंने ये देखा कि वो जो कुछ भी हॉकर, मेरा मतलब हॉकर से है, जो कुछ बेचने की चीज़ें आते हैं कुछ लेकर के, वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो उनके कपड़े थे जो उन्होंने पहन रखा था, काफ़ी मैले-कुचैले, और इवन आप अगर उनको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाइजीन को लेके कितना इश्यू है। और वही गंदगी, चलो लोगों में तो अवेयरनेस आना चाहिए, लेकिन जो रेलवे के साइड से जो उनका स्टाफ है, जो सर्व कर रहा है, जो पानी की बोतलें लेके आ रहा है, जो और भी चीज़ें, वो जो भी होता है, वेफर्स वगैरह जो भी चीज़ें, तो कम से कम उसको तो ग्रूम होना चाहिए। अब ये क्या बात हुआ कि एसी वाले डब्बे में ही साफ-सफाई होगा, सैनिटाइज़ेशन होगा, और जनरल डब्बे में जैसे आज से 10 साल 15 साल पहले था स्थिति, वही आज भी रहेगा? ये मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं, जो जनरल डब्बे से जाते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। रेलवे में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो हाँ, कुछ लोगों की भी गलती है कि वो गंदगी फैलाते हैं। ये, लेकिन मेरा मानना है कि अगर रेलवे उस पे सख्ती करे, देखे उसको, कुछ पनिश करे या पनिशमेंट करे उसके लिए, या कुछ और भी तरीका हो सकता है। लेकिन जो रेलवे के स्टाफर है, वो तो साफ रख सकते हैं, साफ-सफाई का ध्यान रख सकते हैं। इतनी बदबू, इतनी गंदगी, आज भी जब आप वंदे भारत जैसे ट्रेन की बात करते हो। अच्छा, जो ट्रेनें हैं जिसमें काफ़ी सुविधा है, वो उन लोगों के लिए है जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो लगातार सफ़र करते हैं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्लीपर और इससे जाने वाले लोग होते हैं, जनरल डब्बे से जाने वाले लोग होते हैं। अच्छा, अभी और पहले में क्या फ़र्क हुआ? अभी बस इतना फ़र्क है कि लोग ऑनलाइन अपनी टिकट को बुक कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक सुविधाएँ हैं, वो 10 साल पहले जो था, लगभग वही है। उसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। गंदगी जो है वो डब्बे के अंदर वैसा ही रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें जो झकझोर दिया कि आज भी उस जनरल डब्बे में छोटे-छोटे बच्चे झाड़ू लगाते हुए दिखते हैं।
आप ये देखोगे कि हर 1-2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में कोई ना कोई कुछ पैसे माँगने के लिए या कुछ मतलब देख के भी शर्म आता है कि हम अपने आप को इतना डेवलप्ड कहते हैं और हम तरक्की कर रहे हैं और फास्टेस्ट इकोनॉमी है। दूसरी साइड अगर आप ये चीज़ें देखोगे तो आपका जो भ्रम है वो टूट जाएगा। जो लोग सारी बातें करते हैं कि इंडिया जो है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा है। हम सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं और सबसे ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं, सारी बातें वो सब। लेकिन उसी टाइम पे जब आप इस चीज़ों को देखोगे, अच्छा यहाँ भी लोगों के पास मोबाइल है, चाहे वो किसी तबके से आता हो, मोबाइल उनके पास बाकायदे सभी है, वो यूज कर रहे हैं। लेकिन उनका जो गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए वो नहीं हुआ है। आपके पास चीज़ें सारी है लेकिन मानसिकता अभी भी वो पुरानी वाली है। मानसिकता नहीं बदला है, मानसिकता वही है। और अब थोड़ा सा मैं आपका ध्यान दूसरी ओर लेके जाता हूँ। एक शहर में 2 कॉलोनियाँ होते हैं। एक कॉलोनी में आप जाओगे तो आपको पक्की सड़क, सारा सुविधा, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा, बिजली पानी सब कुछ अच्छा। दूसरा कॉलोनी उसी शहर में ऐसा है जिसमें टूटा फूटा रोड है, नाले का पानी सड़क पे आ रहा है, बारिश हुआ तो नाले का पानी घर में आ गया। दूसरा कॉलोनी ऐसा भी है। मतलब एक भारत जो है वो दिखता है काफ़ी तरक्की वाला और दूसरा भारत वो आपको अभी भी उसी तरीके का दिखेगा जो पहले था। अच्छा, एक भारत आपको एकदम बदहाली वाला दिखेगा, एक भारत आपको एकदम खुशहाली वाला दिखेगा। एक भारत ऐसा है जिसमें आपको दिखेगा कि काफ़ी तरक्की हो रहा है, दूसरा ऐसा दिखेगा जिसमें कि आप देखोगे कि लोग काफ़ी परेशान हैं, मानसिक तौर पे भी परेशान हैं। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस कंट्री को, जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वो उसके पास मोबाइल फ़ोन तो है, सारी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो मूलभूत चीज़ें उसके पास होना चाहिए वो नहीं है। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ, मैं आपको 1-2 बात से बताता हूँ, ऐसा 1-2 वाक्य बताता हूँ कि आप देखते होंगे कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे जीडीपी को, जो पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉपुलेशन में आप देखोगे कि इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं, मैं ज़्यादातर लोग किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सब लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और उससे नीचे की बात कर रहा हूँ, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इसके लिए जो सुविधाएं है वो बहुत कम है। इनके वजह से सरकार बदलती है लेकिन इनका भला बहुत कम ही हो पा रहा है। इनके साथ आज ये कंडीशन है, ये जो भी चीज़ें लेना चाहते हैं ले तो लेते हैं, लेकिन हमेशा ये डरे हुए रहते हैं, अवसादग्रस्त रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं। अगर आप देखोगे, अगर ये 10 से 12 हज़ार कमा रहे हैं तो ये 1 लाख रुपए की चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन वो ईएमआई पे लेते हैं। एक आदमी पे 2-2, 3-3 ईएमआई चल रहा होता है। भाई कंपनी ने अपना माल बेच दिया और जो ये इन्होंने उसको खरीद लिया, अब इनको हर महीने ईएमआई चुकाना है 2 साल 3 साल, और ये उसी व्यथा में जीते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला पॉपुलेशन है, जो डेली वेजर्स है या जो सबसे ज़्यादा फैक्ट्री में काम करता है या फिर किसी उद्योग में काम कर रहा है, इसमें इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इसी पॉपुलेशन में जो लोग हैं, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा का सारा ईएमआई पे जी रहा है। क्योंकि कोई भी सामान लेना है तो इनके लिए एक ऑप्शन होता है। अच्छा, कंपनी ने तो अपना माल बेच ही दिया है, उसका माल बिक गया, और सबसे ज़्यादा खपत भी यही पॉपुलेशन कर रहा है, क्योंकि बड़े जो लोग हैं वो तो माल बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके लिए काम भी यही पॉपुलेशन कर रही है, लेकिन इनके लिए जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं है। इनको जैसे तैसे करके अपना ईएमआई चुकाते हैं, पूरी ज़िंदगी ईएमआई चुकाने में इनका चला जाता है। तो एक भारत जो है आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला, और एक आप देखोगे तो आपको लगेगा कि दिन ब दिन बदहाली की स्थिति में जा रही है। ये डूबते जा रहे हैं, कर्ज में डूबते जा रहे हैं।
आप ये सोचो कि इतने बड़े पॉपुलेशन, इतना बड़ा पॉपुलेशन है ये, और यही कंज्यूमर भी है, यही कंज्यूमर भी है, और ये इतना दबा हुआ है कि इसके लिए सरकार वैसा रोजगार भी मुहैया नहीं करा पा रही है। भाई रोजगार मुहैया कराने का मतलब क्या? लिविंग स्टैंडर्ड से है ना। आप 5-10 हज़ार रुपये कमा के करोगे क्या? आप 10-20 हज़ार रुपये कमा करके आप किसी शहर में कमा रहे हो, इवन 25 हज़ार कमा रहे हो, आपका 1-2 EMI जाता है, आपको क्या मिल रहा है? शिक्षा का सबसे खराब स्थिति भी इधर ही है। मैं जो ट्रेन वाला बात बताया था, वो बच्चे जो कटोरी लेके आते हैं, भाई 6 से 14 साल बच्चे को तो मूलभूत शिक्षा मिलना ही चाहिए, हमारे संविधान कहता है। अच्छा, हमारा संविधान एक और चीज़ें कहता है, जो प्रस्तावना में आप देखोगे, मूलभूत बात जो है उसमें, वो क्या है? समानता की बात। अच्छा, यहाँ तो समानता कहीं नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा खाई दिख रहा है। एक ही शहर में 2 कॉलोनी है, एक में सारी सुख सुविधा है, और एक आप देखोगे तो उसमें जो होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, वो भी नहीं है। आप दूर दराज के गांव में चले जाओ, वहाँ जो अस्पताल है, वहाँ आप जाके देखना, या आप खुद ही अनुभव करना, क्या वहाँ डॉक्टर आते हैं हमेशा? क्या आप अगर बीमार पड़ते हो तो क्या तुरंत आपका इलाज वहाँ के अस्पताल में हो जाता है, या तुरंत आपको भागना पड़ता है बड़े शहर की ओर? ये बहुत सोचने वाली बात है। आप ये सोच के देखो कि आप अपने गांव में, अच्छा मानसिकता क्या मैं बता रहा हूँ, आप अपने गांव में देखो, गांव घर या अपने क्षेत्र में देखो, जहां जिसको आप वोट करते हो, जिसको आप मत देते हो, क्या वो उस 5 साल में उस तरीके का तरक्की करता है, या फिर सिर्फ ऐसा दिखता है कि अब जैसे गांव की बात करें तो क्या गांव का सरपंच, गांव का मुखिया उस 5 साल में अपना घर बनाता है? वो एक अच्छी गाड़ियां ले लिया, स्कॉर्पियो लिया, फॉर्च्यूनर लिया, पूरे जत्थे के साथ चलता है, और गांव बदहाली की स्थिति में होता है। गांव का सड़क टूटा हुआ है, गांव में जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं है, हर चीज बेहाल है। लेकिन जब वो चलेगा तो एक जत्थे से चलता है, और उसने अपने पीढ़ी का जुगाड़ कर लिया, अगले आने वाली पीढ़ी के लिए उसने अच्छा खासा संपत्ति जुटा लिया। लेकिन लोगों को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। आम लोग इतना पीड़ित है कि वो अपने दर्द को बता भी नहीं सकता है। अच्छा, जिसको वो वोट करता भी है, उसके सामने जाने से भी शर्माता है, क्योंकि वो अब उसको सारी शक्तियां मिल चुका है। इसी तरीके से आप देखो कि आप जिस क्षेत्र के नेता को जिताते हो, और आपका क्षेत्र में आपके सड़क अच्छा नहीं है, आपके नाले अच्छे नहीं है ना, और बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन आप सोचो कि क्या आपका नेता 5 साल में कितनी बार मिलने आपके क्षेत्र में आता है? आप वोट करते हो। अच्छा अस्पताल है, अच्छा अस्पताल ही नहीं है, वहाँ डॉक्टर आ रहे नहीं आ रहे हैं, जो आपका सरकारी स्कूल है उसका व्यवस्था अच्छा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? जिसको आप मत देते हो वो 5 साल में कितनी बार आता है, लेकिन आप उससे मिल ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े जत्थे के साथ आता है कि आप किनारे खड़े होकर के बस उसको देखते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। और वो उस 5 सालों में गाड़ियों का एक जखीरा पूरा खरीद लेता है, अपना पूरा जितना हो सकता है अच्छे से अच्छे घर को सजाने में पूरा समय लगाता है, अपने विरासत को बनाता है, आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत व्यवस्था करके जाता है, और उसके क्षेत्र का स्थिति बहुत खराब है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बदहाली में रह रहे हैं, लोग रोजगार के लिए बाहर भाग के जाते हैं। तो मेरा कहना है कि ये कौन सा, ये तो एक डबल स्टैंडर्ड टाइप का हो गया ना, कि एक भारत ऐसा है जो आपको अच्छा दिखता है और उसी को दिखाना पसंद करते हो, और एक जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में भी, हमारे ग्रोथ रेट में, जो सबसे ज्यादा कामगार उसी पॉपुलेशन से जो काम कर रहे हैं, हम उसको नजरअंदाज करके देखते हैं। चुनावी रैली में यही लोग जाके खड़े होते हैं, जो पूरा पंडाल में भीड़ देखते हो आप, वो सिर्फ इन्हीं लोगों का है। धूप में खड़ा रहना, बारिश हो रहा है तो नेताओं का भाषण सुनना, और फिर जब वो जीत जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि वो उनका जो काम होता है वो किसी और चीज़ों के लिए होता है। आपके क्षेत्र का जो छोटा छोटा काम है उसको लेकर के भी आपको सोचना पड़ता है। आपके लिए रोजगार के लिए भी जो व्यवस्था होना चाहिए उसके लिए भी आपको सोचना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि विकास का मतलब है कि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपके देश का, उस पे ध्यान अच्छी तरीके से देना चाहिए। अच्छी तरीके से देना चाहिए का मतलब मेरा ये है कि रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के जो सुविधा होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, वो मुहैया होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। और शिक्षा भी क्या,
आप सोच के देख सकते हो कि शिक्षा में इनको सिर्फ़ दिया जाता है कि चलो किसी तरीके से आपने इनको जो पढ़ाना है वो किसी तरीके से पढ़ा दिया आपने। उसमें वो गुणवत्ता नहीं आया। आप जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको हिंदी में पढ़ाया गया, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया गया। ठीक है, हिंदी में पढ़ना ज़रूरी है, क्षेत्रीय भाषा पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जब वो बड़े शहर में नौकरी के लिए जाते हैं तो उनको इंग्लिश आती नहीं है। उनको इंग्लिश पढ़ाने से भी वंचित रखा जाता है। उसको उस तरीके से तैयार नहीं किया जाता है और बाद में जो दोषारोपण होता है वो यही होता है कि इसमें क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। लेकिन आपने वो गुणवत्ता दिया ही नहीं और आप जो वोट करते हो, जो मतदान करते हो, वो आप मतदान सिर्फ़ भीड़ को देख के करते हो। आपको पता नहीं होता है कि आपके क्षेत्र का कौन-सा नेता आपके लिए बेहतर है और काम कर सकता है नहीं, और नहीं काम करता है तो आप उससे काम करवाते भी नहीं हो और इस बदहाली में आप जीते हो और सिर्फ़ खुश इसलिए होते हो कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन आपकी स्थिति अभी भी वही है। देश तरक्की कर रहा है लेकिन आप अभी भी वही हो। आपका मानसिकता अभी भी वही है। फ़ोन तो आप चलाते हो, लेकिन अभी भी आप परेशान हो, कहीं न कहीं, बहुत दुखी हो। तो इस जो भी मैंने अभी आपको बताया है, मुझे नहीं पता है कि आप इसके बारे में क्या सोचोगे और क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मेरा अनुभव था वो मैंने आपके साथ साझा किया। धन्यवाद।